ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी अधिक मास पूर्णिमा व्रत की महिमा और पावन कथा। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास की पूर्णिमा भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत, पूजन, दान और कथा श्रवण करने से मनुष्य के जीवन के दुख, संकट और दरिद्रता दूर होने लगते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुनता है उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। प्रिय भक्तों, आज की यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं बल्कि भगवान पुरुषोत्तम की असीम कृपा और भक्ति की शक्ति का दिव्य संदेश है। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुने और मन में श्री हरि का स्मरण करते रहें। अधिक मास पूर्णिमा व्रत कथा। प्राचीन समय में कौशाम्बी नामक सुंदर नगरी में सूरथ नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका राज्य चारों ओर से विशाल पर्वतों, नदियों और हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। नगर में ऊंचे ऊंचे मंदिर, विशाल बाजार और सुंदर सरोवर थे। प्रजा सुखी थी और राज्य में धर्म का पालन होता था। राजा सूरथ न्यायप्रिय और दयालु थे। वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर भगवान विष्णु की पूजा करते, फिर राज्य सभा में जाकर प्रजा की समस्याएं सुनते। राज्य में किसी को भी अन्याय सहन नहीं करना पड़ता था। लेकिन राजा के जीवन में एक चिंता थी, उसका पुत्र राजकुमार चंद्रवीर। राजकुमार अत्यंत पराक्रमी था। बचपन से ही उसने धनुर्विद्या, तलवारबाजी और युद्ध कला में महारत प्राप्त कर ली थी। सेना के बड़े बड़े योद्धा भी उसकी वीरता देखकर चकित रह जाते, किंतु उसके स्वभाव में क्रोध और अहंकार बहुत अधिक था। उसे अपनी शक्ति और युवावस्था पर गर्व था। वह अपनी बात के आगे किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता था। राजा कई बार उसे समझाता, पुत्र, केवल शक्ति से कोई महान नहीं बनता। राजा का सबसे बड़ा आभूषण दया, धैर्य और विनम्रता होती है। लेकिन राजकुमार मुस्कुरा कर कहता, पिताश्री, संसार में वही सम्मान पाता है जिसके पास शक्ति होती है। राजा यह सुनकर चिंतित हो जाते। समय बीतता गया। एक दिन नगर में समाचार फैला कि महान तपस्वी महर्षि वेदांत आश्रम से निकलकर कौशाम्बी आने वाले हैं। लोग उनके दर्शन के लिए उत्साहित हो उठे। कहा जाता था कि वह महान ज्ञानी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा स्वयं राजकुमार को साथ लेकर उनके स्वागत के लिए नगर द्वार पर पहुँचे। महर्षि का तेज अद्भुत था। उनकी आंखों में करुणा और मुख पर दिव्य शांति झलक रही थी। राजा ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें राजमहल में आमंत्रित किया। राज्य सभा में महर्षि ने धर्म, दया और संयम का उपदेश दिया। पूरी सभा मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुन रही थी। तभी महर्षि ने राजकुमार की ओर देखकर कहा, बालक, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर होता है। क्रोध और अहंकार सबसे बड़े विनाश का कारण बनते हैं। राजकुमार को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह बोला, गुरुदेव, युद्ध भूमि में क्रोध ही वीरता देता है। यदि योद्धा क्रोध न करे तो शत्रु को कैसे हराए। सभा में सन्नाटा छा गया। महर्षि मुस्कुराए और बोले, वीर वही है जो दूसरों को नहीं स्वयं के मन को जीत ले। लेकिन राजकुमार मौन नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने अब तक हर युद्ध में
विजय प्राप्त की है। मुझे किसी की उपदेश की आवश्यकता नहीं। राजा अत्यंत लज्जित हुए। उन्होंने महर्षि से क्षमा मांगी। महर्षि शांत स्वर में बोले, राजन, समय स्वयं सबसे बड़ा गुरु होता है। कुछ दिनों बाद अधिक मास प्रारंभ हुआ। पूरे राज्य में भक्ति का वातावरण फैल गया। मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे। लोग स्नान, दान और भगवान पुरुषोत्तम की पूजा में लग गए। महर्षि वेदांत प्रतिदिन कथा सुनाते और कहते, अधिक मास पूर्णिमा का दिन अत्यंत पवित्र होता है। इस दिन जो मनुष्य क्रोध, अहंकार और द्वेष छोड़कर भगवान विष्णु का व्रत करता है, उसके जीवन में दिव्य परिवर्तन आता है। राजा और रानी श्रद्धा से व्रत की तैयारी करने लगे, लेकिन राजकुमार को इन बातों में विशेष रुचि नहीं थी। पूर्णिमा का पावन दिन आ गया। सुबह से ही नगर में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। लोग नदी में स्नान करने जा रहे थे। मंदिर दीपकों से सजाए गए। राजा सूरथ ने पूरे राज परिवार के साथ व्रत रखा, किंतु उसी दिन राजकुमार अपने मित्रों के साथ शिकार खेलने वन में चला गया। घना वन अत्यंत सुंदर था। ऊंचे वृक्ष, पक्षियों की मधुर कलरव और शीतल हवा वातावरण को मनमोहक बना रहे थे। तभी राजकुमार को एक सुंदर हिरण दिखाई दिया। हिरण अत्यंत तेज गति से भाग रहा था। राजकुमार ने तुरंत धनुष उठाया और उसका पीछा करने लगा। हिरण भागते भागते एक आश्रम के समीप पहुंच गया। वहां एक वृद्ध ऋषि ध्यान में लीन बैठे थे। ऋषि ने आंखें खोलकर कहा, राजकुमार, यह निरीह प्राणी भयभीत है, इसे मत मारो। लेकिन राजकुमार ने उनकी बात अनसुनी कर दी और बाण चला दिया। उसी क्षण आकाश में तेज गर्जना हुई। तेज आंधी चलने लगी। राजकुमार का घोड़ा बेकाबू हो गया और उसे लेकर घने वन की ओर भाग निकला। कुछ देर बाद राजकुमार अपने साथियों से बिछड़ गया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। जंगल में भयानक आवाजें आने लगी। पहली बार राजकुमार के मन में भय उत्पन्न हुआ। वह सहायता के लिए पुकारने लगा, लेकिन चारों ओर केवल सन्नाटा था। घंटों भटकने के बाद उसे दूर एक दीपक जलता दिखाई दिया। वह वहां पहुंचा तो देखा कि एक छोटी सी कुटिया है। कुटिया के भीतर एक वृद्ध साध्वी भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। उनके सामने तुलसी दल, दीपक और जल से भरा कलश रखा था। साध्वी ने राजकुमार को देखकर प्रेम से कहा, पुत्र, तुम बहुत थके हुए लगते हो, भीतर आओ। राजकुमार ने पहली बार किसी अपरिचित के सामने विनम्रता से सिर झुकाया। साध्वी ने उसे जल पिलाया और बैठने को आसन दिया। उन्होंने पूछा, पुत्र, तुम कौन हो? राजकुमार ने अपना परिचय दिया और सारी घटना बता दी। साध्वी शांत स्वर में बोली, आज अधिक मास की पूर्णिमा है। यह दिन केवल उपवास का नहीं, बल्कि मन को बदलने का दिन है। राजकुमार चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। साध्वी ने कहा, जिस मनुष्य के भीतर दया नहीं, उसकी शक्ति भी व्यर्थ है। रात्रि गहराने लगी। बाहर वर्षा प्रारंभ हो गई। साध्वी भगवान विष्णु की कथा सुनाने लगी। उन्होंने बताया कि कैसे भगवान अपने भक्तों के भीतर छिपे अंधकार को दूर कर उन्हें सच्चा मार्ग दिखाते हैं। राजकुमार का हृदय धीरे धीरे बदलने लगा। उसे अपने व्यवहार पर पश्चाताप होने लगा। वह सोचने लगा, मैंने अपने माता पिता, गुरुओं और प्रजा के साथ कितना कठोर व्यवहार किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आधी रात के समय अचानक पूरी कुटिया दिव्य प्रकाश से भर गई। राजकुमार ने देखा कि पूजा स्थल पर स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा से तेज प्रकाश निकल रहा है। वातावरण में अद्भुत शांति फैल गई।
राजकुमार अनायास ही भगवान के चरणों में झुक गया और बोला, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने अभिमान में आकर अनेक गलतियां की है, मुझे सही मार्ग दिखाइए। उसी समय उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके मन का सारा क्रोध और अहंकार समाप्त हो रहा हो। सुबह होने पर साध्वी ने कहा, पुत्र, भगवान उसी पर कृपा करते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है। राजकुमार ने उनके चरण स्पर्श किए और महल लौट आए। महल में राजा और रानी पूरी रात चिंता में जागते रहे। पुत्र को सुरक्षित देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने राजकुमार के स्वभाव में परिवर्तन देखा। अब वह क्रोध नहीं करता, वह विनम्रता से बात करता, प्रजा का सम्मान करता और प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य ने कौशाम्बी पर आक्रमण की तैयारी कर ली। राज्यसभा में सभी मंत्री युद्ध की सलाह देने लगे, किंतु इस बार राजकुमार बोला, जहां शांति संभव हो वहां युद्ध नहीं करना चाहिए। राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमार स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर शत्रु राजा के पास गया। उसकी विनम्रता और बुद्धिमानी देखकर शत्रु राजा का हृदय बदल गया और युद्ध टल गया। पूरा राज्य आनंदित हो उठा। राजा सुरथ ने महर्षि वेदांत को बुलाकर विशाल भजन कीर्तन कराया और कहा, आज मुझे समझ आया कि सच्ची विजय दूसरों पर नहीं, स्वयं के मन पर होती है। धीरे धीरे कौशाम्बी राज्य धर्म, दया और भक्ति का केंद्र बन गया। राजकुमार चंद्रवीर आगे चलकर महान राजा बना। वह प्रत्येक अधिक मास पूर्णिमा को व्रत करता, कथा सुनता और लोगों को क्रोध त्यागने का उपदेश देता। इसी पावन संदेश के साथ अधिक मास पूर्णिमा व्रत की यह दिव्य कथा यहीं समाप्त होती है। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने राजकुमार चंद्रवीर के जीवन से अहंकार और क्रोध को दूर कर उसे धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया, वैसे ही हम सभी के जीवन को भी सद्बुद्धि, शांति और भक्ति से भर दीजिए। भगवान पुरुषोत्तम आप सभी के ऊपर सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अब आप सब दूसरी कथा सुनिए। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य
धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान होकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्त का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा।
माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करें और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएगा। यह सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपने भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका। वह एकांत में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा से हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी।
एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके प्रभाव से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया और सब नगर वासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया।
जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की जय। हर हर महादेव।